हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीकेएस मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं चंद्रकांत सिंह आज आपको एवरेज का टाइप 4 पढ़ाऊंगा, जिसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट सवाल है रेलवे और एसएससी के दृष्टि से, और बहुत ही अच्छा सवाल होता है। चलिए देखते हैं टाइप 4। पहले टाइप 4 पढ़ने से पहले एक बात को पहले थोड़ा सा समझ लें। जैसे थोड़ा सा अगर इसको समझ लेते हैं तो सवाल आगे आपको समझने में ज़्यादा सुविधा होगा। तो चलिए देखिए, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो लड़का है, हम बोलते हैं एक का उम्र 20 साल और दूसरा का उम्र 24 साल है, या इसको अलग कर लीजिए, इसको 26 कर दीजिए। हम बोले कि एक का उम्र 26 साल है और दूसरा का उम्र 24 साल है, तो इसका औसत क्या होगा? तो इसका औसत क्या होगा भाई? क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे या 2 से भाग कर देंगे। मतलब औसत क्या हो गया, देखिए तो 24 और 26 कितना हो गया? 50। 50 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। मतलब इसका औसत क्या हो गया? 25 साल। लेकिन हम यहीं पर एक मिस्टेक कर दिए, गलती कर दिए। क्या किए? पहला स्टूडेंट का उम्र 26 साल लिखे और दूसरा स्टूडेंट का उम्र गलती से हम लोग 42 साल कर दिए। 24 के जगह हम लोग क्या कर दिए? 42 साल कर दिए। तो आप सोच के बताइएगा, एक का उम्र 26 साल ठीक है, दूसरा का उम्र 24 साल के जगह हमने क्या लिख दिया? 42 साल लिख दिया। तो 42 साल लिखने के कारण अब देखिए क्या हो गया भाई, अगर 42 साल हम लोग जो लिखें तो इस 42 साल लिखने के कारण हमारा जो परिवर्तन आया, देखिए क्या हो सकता है। अगर हम बोले कि इसका औसत क्या होगा, अब इसका बोले कि औसत क्या होगा, तो औसत भाई क्या होगा? इन दोनों को जोड़ेंगे या 2 से भागा, मतलब 6 व 2 8 और 4 व 2 6 और बट्टा में कितना? 2। तो यहाँ पर देखिए गलत लिखने के कारण, गलती इसमें कैसा हुआ? गलत लिखने के कारण इसमें गलती कैसा हुआ भाई? गलती इसमें हुआ 24 के जगह 42 लिख दिया। मतलब हम क्या किए? योग में देखिए वृद्धि हो गया। देखिए पहले योग कितना था? 50, लेकिन अब योग कितना हो गया? 68। तो योग में वृद्धि हो गया। तो जब यहाँ गलत हम लोग ज़्यादा लिख देते हैं ना, जब गलती से ज़्यादा हम लोग लिख देते हैं तो योग में क्या होता है? योग में देखिए वृद्धि हो जाता है, ठीक है। लेकिन यही अगर हम लोग कम लिखें, जैसे एक ऊपर में इसी का दूसरा लेते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग 26 प्लस इसका 24 की जगह गलती से हम लोग 14 लिख दिए, गलती से 14 लिख दिए, तो अब देखिए इसका उम्र क्या हो गया? 24 की जगह क्या लिख दिए? 14 लिख दिए। तो अब इसका योग, टोटल का योग औसत बोले तो टोटल का योग क्या हो जाएगा? तो 26 और 14 कितना हो गया भाई? तो 26 और 14 हो गया 40। तो देखिए अब योग में क्या हो गया? योग में देखिए क्या हो गया? कमी आ गया। कितना का? 10 का कमी हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए योग में क्या आया था? इधर देखिए यहाँ पर योग में क्या आया था? तो पहले 50 था, अब कितना हो गया था? 68 हो गया था। मतलब 18 का वृद्धि हो गया था। तो देखिए जब गलती से हम लोग ज़्यादा लिखते हैं ना, तो योग में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। लेकिन गलती से जब हम लोग कम लिखते हैं ना, तो योग में क्या होता है? कमी हो जाता है। और जब योग में कमी या वृद्धि होता है तो उसका प्रभाव हमारा औसत पर भी पड़ता है। देखिए यहाँ पर औसत क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा 3 दूनी 6 4 दूनी 8। यहाँ पर औसत कितना आया भाई? 34 आया। तो यह 34 देखिए, तो पहले औसत कितना था? पहले औसत आपका था 25, अब औसत हो गया कितना? 34। ऐसा क्यों हुआ? औसत में वृद्धि क्यों हो गया? क्योंकि इसका योग में वृद्धि हो गया। और योग में वृद्धि क्यों हुआ? क्योंकि गलती से हमने इसका उम्र को गलती कर दिया। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग देखें तो पहले का औसत कितना था? 25। लेकिन अब औसत यहाँ पर अगर निकालें तो देखिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर औसत क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहाँ पर औसत क्या हो जाएगा भाई? 20 हो जाएगा। तो यहाँ पहले औसत था 25, अब हो गया औसत कितना? 20। तो ये औसत में कमी क्यों हुआ भाई? औसत में कमी हुआ क्योंकि हमने योग में कमी कर दिया। और योग में कमी क्यों हुआ? क्योंकि इसका उम्र में क्या हुआ? गलती से हमने कम लिख दिया। उम्र को क्या किया? गलती से कम कर दिया। मतलब क्या हुआ? जब उम्र कम लिख रहे हैं तो उसका योग कम जा रहा है, और जब योग कम जा रहा था उसका औसत भी कम जा रहा है। लेकिन जब उम्र ज़्यादा लिख रहे हैं तो उसका योग भी ज़्यादा हो जा रहा है, और योग ज़्यादा हो रहा है तो उसका औसत भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसी पर आधारित देखिए ये सवाल है। अगर इतना बात समझ में आए तो देखिए एक सवाल बनाते हैं। देखिए ऐसे सवाल को हम लोग क्या करेंगे, कैसे बना सकते हैं। तो देखिए ऐसे सवाल पर आधारित जो रेलवे में आता है एनटीपीसी के लिहाज से और एसएससी के लिहाज से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए हम अब एक सवाल देखते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए चलिए, देखिए एक सवाल हम लिखे हैं आपके लिए। देखिए
कहता है कि 20 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 89.4 किलोग्राम है। बाद में ऐसा ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जिसका वास्तविक वजन 87 किलोग्राम था उसे धोखे से 78 किलोग्राम पढ़ लिया गया था। वास्तविक औसत वजन क्या है? सवाल देखिए क्या बोला कि 20 आदमी का औसत आपको दे दिया। 20 आदमियों का जो औसत है, 20 आदमियों का जो औसत है, 20 आदमियों का जो औसत है यह आपको कितना दिया? 89.4 किलोग्राम। अब सवाल में कहता है कि एक आदमी का वजन जो है, एक आदमी का वजन जो है 87 किलोग्राम था, लेकिन गलती से इसको 78 किलोग्राम लिख दिया। तो आप ही बताइए, जब उम्र में कमी कर दिया, उम्र देखिए तो 87 से क्या हो गया? 78 हो गया। तो उम्र में कमी होने के कारण योग में कमी होगा, और योग में कमी होने के कारण औसत भी कम लिखा गया होगा। तो आपसे सवाल क्या पूछा? वास्तविक औसत। वास्तविक औसत का मतलब होता है सही जो औसत होना चाहिए था, गलती अगर नहीं करता तो जो सही औसत होना चाहिए था वह आपको बताना है भाई। तो देखिए ऐसे सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे? बहुत आसान है, थोड़ा सा सवाल को समझिए, कंसेप्ट को समझिए। देखिए करना क्या है, देखिए करना क्या है। सबसे पहला काम आपको करना है कि यहाँ पर गलती से जो लिख दिया है, गलती से जो लिख दिया पहले आप उसको लिखिएगा। तो गलती से कौन लिखा? बोला उसे धोखे से 78 किलोग्राम पढ़ लिया गया। तो गलती तो ये है ना भाई, तो जो गलती है पहले आप इसको लिख दीजिए, ठीक है। और गलती लिखने के बाद इसमें से सही वाला जो वजन है इसको घटा दीजिए। तो गलती किया कितना? 78 किलोग्राम, लेकिन इसका सही वजन कितना? 87 किलोग्राम। तो गलती वाला में से सही वजन घटा दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, ये ज़्यादा है, माइनस वाला ज़्यादा है, प्लस वाला कम है। तो यहाँ हो गया -87 में से 78 जाएगा 2 और 7, कितना हो गया? -9। तो यहाँ पर देखिए माइनस में आया ना, तो जब माइनस में आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे योग में कमी। इतना से योग क्या है? कम हो गया। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग योग में कमी। मतलब पूरा योग जो भी 20 आदमी का जो उम्र का योग था उसमें 9 का कमी हो गया। तो योग में जब 9 का कमी हो गया, इसका मतलब औसत भी तो कमी होगा। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे? औसत निकाल लेंगे। इसलिए औसत में कमी, औसत में कमी। बात को समझिएगा, जब योग में कमी इसका मतलब औसत में भी कमी। पहले ही आपको एक कंसेप्ट दिए थे, योग में कमी इसका मतलब औसत में कमी, योग में वृद्धि तो इसका मतलब औसत में भी वृद्धि। तो यहाँ योग में कमी है तो यहाँ पर औसत में कमी कितने का भाई? तो 9 का कमी है। कितना आदमी था? 20। तो 20 से भागा देंगे। यहाँ पर 0.90, 4 दूनी 8 अब 5, कितना हो गया? 0.45। कितना का औसत में कमी हो गया भाई? तो 0.45 का कमी हो गया। ये 45 का औसत में क्या हुआ? ये कमी लिखे है ना, मतलब इतना का क्या हो गया? कमी हो गया। तो आपसे पूछता है सही औसत क्या होगा? तो सही औसत निकालने के लिए आपको चाहिए, सही औसत आपको निकालना है। सही औसत बराबर भाई हो जाएगा, जितना औसत दिया है उसमें क्या करेंगे? इसको 0.45 को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर समझिएगा, अगर औसत में कमी रहेगा तो यहाँ पर लाकर ऐड कर देना है, और औसत में वृद्धि रहेगा तो यहाँ से आपको घटा देना है। तो यहाँ पर क्या बोला? औसत में कमी, तो यहाँ पर क्या किया? ऐड कर दिए। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 और 4, इसको यहाँ 0 बैठा दीजिए दशमलव के बाद, तो क्योंकि यहाँ पर ये यहाँ देख लीजिए 89.4 है, और यहाँ पर जोड़ना है 45। तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या हो गया? 0। तो ये हो गया 5, ये हो गया 8, यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया 8, मतलब यहाँ हो गया 89.85। यही आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको अगर आप समझ गए हैं, तो आगे बार सब अगला सवाल में आपको दिक्कत नहीं होगा। इसको अगर आप समझ गए तो अगला सवाल में आपको दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद कर रहे हैं सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए एक और सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल हम लोग देख लें जल्दी से, इसको पॉज करके वीडियो को देखिएगा। आप देखिए दोस्तों, वीडियो आप YouTube में बहुत देखते हैं, आप कहीं भी खोज लीजिएगा, बहुत कम ही ऐसा YouTube चैनल है जहां पर आपको ऐसे ऐसे सवाल देखने के लिए मिलेगा। हम आपको जो बता रहे हैं ना, आप उसको कभी फॉलो कीजिए।
देखकर सोच के बताइए कि हाँ ऐसा है कि नहीं। देखिए एक और सवाल देखिए क्या कहता है, बोलता 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया है, बाद में पता चला कि 2 प्रेक्षणों को 47 तथा 82 लिख दिया गया था, जबकि वो वास्तव में 64 और 28 थे, तो उक्त 18 प्रेक्षणों का सही औसत कितना होगा। प्रेक्षण का मतलब होता है अक्षर। बोला 18 अक्षरों का औसत आपको दे दिया, 18 अक्षरों का औसत आपको कितना दिया भाई, 124 निकाला गया। ये आपका औसत दिया है, ये आपका कितना दिया, औसत दिया है, ये संख्या दिया है। टोटल संख्या कितना था, 18। सीधा सा ये समझिए कि 18 संख्या था, 18 संख्या था, 1 2 3 4 5 ऐसे 18 को कोई संख्या था, उन सबका अगर औसत निकाला तो कितना आया, 124। अब बोलता है गलती से 2 गलती इसमें किया। पहला गलती क्या किया, पहला गलती किया 46 का और दूसरा गलती किया 82 का। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले जो गलत है पहले आप उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर पहला गलत है 46 और दूसरा गलत है 88। 2 तरह का गलत है तो दोनों को लिख के जोड़ देंगे। और इसमें से क्या करेंगे, सही वाला जो है उसको घटा देना है। तो सही है कितना, 64 और 28। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और इसमें से घटा देंगे। यहाँ हो गया देखिए 8 6 2 8 8 4 12 128 माइनस 8 4 12 की 2 हाथ में 1 6 2 8 1 9। यहाँ घटाइएगा तो कितना हो गया, इधर 8 इधर 28 कितना हो गया, 36। अब यहाँ पर देखिए माइनस वाला छोटा है ना, प्लस वाला बड़ा, ये प्लस है तो प्लस वाला बड़ा है, इसलिए यहाँ पर प्लस आया। और जब प्लस आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, योग में वृद्धि। योग में क्या लिखेंगे, वृद्धि। ये देखिए हम लोग का क्या गया, योग में वृद्धि। तो योग में वृद्धि इतना का, तो भाई औसत में वृद्धि कितना का, तो औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि बराबर हो जाएगा 36 और टोटल संख्या था 18, तो 18 से भागा काटेंगे कितना, 2 की वृद्धि। ये क्या आया भाई, ये वृद्धि आया भाई, ध्यान दीजिएगा, ये क्या आया, वृद्धि आया। अब हमने आपको बताया था कि योग में अगर कमी होगा तो जोड़ देंगे, और वृद्धि होगा तो घटा देंगे। तो पहले औसत था कितना, मतलब सही औसत बराबर हो गया भाई, सही औसत बराबर, सही औसत बराबर पहले औसत कितना था 124, इसमें से वृद्धि को क्या करेंगे, घटा देंगे, मतलब 2 को घटाएंगे, सही औसत आपका आ गया 122। यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए इसको जब आप लोग का अभ्यास हो जाएगा तो ये सब लिखना नहीं है, फिर इसको यहाँ पर ऐसे लिख के ये सब लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करिएगा, यहीं पर 18 से भाग कर दीजिएगा, यहीं आ जाएगा, और यहाँ पर लिख कर यहाँ, तो मिनिमम आपको 10 सेकंड में ये आंसर दे देगा। 10 सेकंड से ज़्यादा इसमें समय आपको लगने वाला नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सब आपको लिखना नहीं है, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर देना है। तो 10 सेकंड पर्याप्त है ऐसे सवालों के लिए। हम बार बार बोलते हैं 10 सेकंड इस सवाल के लिए पर्याप्त है। तो चलिए एक सवाल और हम लोग देखते हैं। ये दूसरा नंबर सवाल था, ये 2 नंबर सवाल आप दे दीजिएगा। 1 नंबर सवाल आपको बोर्ड पर लिख कर दिखाएं, ये दूसरा नंबर सवाल है। चलिए एक और सवाल देखते हैं हम लोग। इसी टाइप का 5 सवाल टोटल करवा दे रहे हैं ताकि आपका पूरा अच्छा से अभ्यास हो जाए, ताकि आपको सवाल मिले कहीं पर तो फिर आपसे बन जाए, छूटे नहीं, कोई गलती ना हो। चलिए एक और सवाल देखते हैं। बोलता है कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है। 40 छात्र है जिसका औसत अंक भाई 72 है, ठीक है। 40 छात्र है जिसका औसत अंक 72 है। आगे कहा, बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 को गलती से 68, 65 और 73 लिख लिए गए थे, तो गलती सुधारने के बाद औसत क्या होगा, मतलब सही औसत आपको बताना है। तो हमने क्या बताया, सबसे पहला काम जो गलती की है उसको लिखिए। तो गलती क्या था, 68, 65 और आपका कितना है 73, ये आपका गलती है। और सही क्या है भाई, उसको घटा दीजिए। तो सही है आपका 64, 62 और 84, ये आपका सही है। तो यहाँ क्या हो गया, जोड़िए 5 3 8 8 16 की 6 हाथ में 1, 7 1 8 8 6 14 14 6 20 माइनस यहाँ 8 4 2 6 6 4 10 की 0 हाथ में 1, 9 6 15 15 15 6 21। तो यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस वाला ज़्यादा है ना भाई, तो माइनस वाला ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, योग में कमी, योग में कमी। हमने पहले ही बताया था कि जब यहाँ माइनस आएगा तो योग में कमी, प्लस आएगा तो योग में वृद्धि। और जब योग में कमी हुआ तो औसत भी तो कम गया, तो औसत में कमी बराबर, औसत में कमी बराबर भाई क्या हो गया, तो औसत में कमी बराबर हो गया 4। और बट्टा में कितना टोटल था भाई 40, और स्टूडेंट का संख्या कितना 40, तो 40 से भागा। औसत यही ना करते हैं, योग बट्टा नंबर ऑफ
डेटा, नंबर ऑफ डेटा, आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ 4 से काटेंगे नहीं जाएगा, दशमलव, ये हो गया 40 एक मरते, यहाँ हो गया 0.1। आपका कितना गया, औसत में कमी कितना का, इतना का। तो सही औसत बराबर क्या होगा भाई, तो हमने क्या बोला, सही औसत निकालने के लिए जो औसत दिया है उसमें अगर कमी है तो ऐड कर देना है और वृद्धि है तो लेस कर देना। तो यहाँ कमी है ना भाई, यहाँ क्या था, योग में कमी नहीं देखना है ऊपर, तो यहाँ पर भी लिख लेंगे कि कमी, तो कमी है तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 0.10 मतलब 72.10, यही आपका सही औसत हो गया। ठीक है, और एक सवाल देखते हैं, 5 सवाल टोटल करवाएंगे दोस्तों। वीडियो को बीच में छोड़िएगा मत, अच्छा से सीखना है तो पूरा वीडियो को देखा कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए, और यूट्यूब में आप खोजा कीजिए, देखिए कहीं मिल जाता है तो बहुत कम जगह मिलेगा आपको, कोई सर पढ़ाए होंगे और नहीं पढ़ाए तो चलिए उतना कुछ नहीं करना है, मेरा वीडियो आपके पास पहुंच जाता है तो बस यहाँ से ही आप सीख सकते हैं। देखिए अगला सवाल, एक 4 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 है। 14 छात्र दिया, इसका औसत आपको दे दिया 71। आगे कहा, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय 42 और दूसरे के 32 की बजाय 74 चढ़ा दिया गया, तो सही औसत क्या होगा। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले आपको गलत वाला लिखना है। तो गलत क्या है भाई, 56 के बजाय क्या लिख दिया, 42 लिख दिया, और यहाँ पर 32 के जगह क्या लिख दिया, 74 लिख दिया। तो ये गलती किया, तो गलती वाला पहले, इसमें से सही वाला घटा दीजिए। बोला 56 के जगह, तो 56 सही है, और उसके बाद बोला 32 के जगह 74, मतलब इसका सही वाला, इसका सही वाला कितना है, 32। इन दोनों को जोड़िए, 4 और 2 6, 7 और 4 11, माइनस यहाँ 6 और 2 8, और 5 और 3 8, यहाँ हो गया 88, यहाँ हो गया 16, और ये आपका इधर से कितना बचा, 12, 16 12 28। मतलब यहाँ पर देखिए प्लस वाला ज़्यादा है ना, ये प्लस है तो ये वाला ज़्यादा है ना, इसलिए प्लस, यहाँ मतलब 28 का वृद्धि। यहाँ पर क्या लिखेंगे, योग में वृद्धि, यहाँ लिखेंगे योग में वृद्धि। क्लियर है भाई, समझ में तो आ रहा होगा। चलिए, योग में वृद्धि, तो योग में वृद्धि मतलब औसत में भी क्या हो गया, औसत में भी हो गया वृद्धि, औसत में भी क्या हो गया, तो वृद्धि हो गया। कितने का भाई, तो 28, और बट्टा में कितना से भागा, तो संख्या कितना था, 14, 14 से भागा, कितना का वृद्धि, 2 का वृद्धि। तो सही औसत बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो सही औसत बराबर हो जाएगा आपका, सही औसत बराबर कितना, 71। यहाँ वृद्धि बोला है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, यहाँ वृद्धि बोला है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, यहाँ हो गया 69, यही आपका सही औसत हो गया। ठीक है, समझ में आया। 4 सवाल इस टाइप का बताएं, अभी इससे भी नहीं सीखते हैं तो फिर आप कहीं नहीं सीख पाइएगा। एकदम इससे आसान कुछ नहीं है भाई, एकदम ध्यान दीजिए। अगला एक और सवाल देखते हैं जो इससे थोड़ा सा हटकर है, टाइप यही है लेकिन थोड़ा सा हटकर है। देखिए, चलिए एक सवाल और हम लोग देख लेते हैं जो इन चारों से थोड़ा सा हटकर है। इस सवाल में देखिए क्या कहता है, बोलता है 100 चीज़ों का औसत 46 है। बाद में यह पता चला कि उसमें 16 को गलती से 61 पढ़ लिया और 43 को 34 पढ़ लिया। यह भी पता चला कि 100 चीज़ों की संख्या के जगह मात्र 90 थी। देखिए यहाँ पर 2 तरह का गलती है, संख्या के अलावा जो नंबर दिया है उसमें भी गलती किया। देखिए क्या क्या किया, बोलता है कि 100 वस्तुओं का औसत 46 है, 46 है पहला चीज़। दूसरा चीज़ बोलता है कि इसको भी गलती किया, यहाँ बोलता है कि 100 के जगह यहाँ पर 90 ही संख्या था, 90 ही संख्या था, 100 के जगह ये क्या था, 90 ही था। तो पहले तो संख्या वाला गलती देखते हैं क्या किया था। बोलता है कि 16 के जगह 61 लिखा, तो जो गलती किया पहले उसको लिखे। 16 के जगह 61 लिखा तो 61, गलती वाला क्या है 61 ना, 16 था 61 लिख दिया, मतलब गलती क्या है 61। आगे क्या बोला, 43 को 34 लिख दिया, तो गलती क्या किया भाई, 43 के जगह 34 लिखा, तो 34 क्या है, गलत। इसमें से हमको घटाना है सही वाला, तो सही क्या था 16 प्लस 43 को ना 34 लिखा है, 34 किसके जगह है, 43 के जगह, तो 43। यहाँ पर हो गया 4 और 1 5, यहाँ 6 और 3 9, माइनस 6 और 3 9, और 4 और 1 5, 95 में से 59 घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 60, 35, 35 और 1 36। ये 36 देखिए प्लस में ना आया भाई, ये 36 प्लस में आया, इसका मतलब हो गया योग में वृद्धि।
योग में क्या हो गया, वृद्धि। अब यहाँ पर देखिए जो पिछला कंसेप्ट दिए थे थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पर सवाल में बोल दिया है कि यह 100 के जगह अगर यही चीज रहता, अगर यहाँ पर ये चेंज नहीं रहता, यहाँ पर 100 का 100 ही रहता, तो हम क्या करते, फिर क्या करते, 36 में 100 से भागा देकर निकालते, औसत निकाल लेते, फिर सही में से क्या करते, जो औसत दिया इसमें से जो आता, देखिए तो कितना आया 3.36 इतना आया। हम क्या करते इसमें से इसको पॉइंट यहाँ 0036 क्या करते, घटा देते। अगर ये 100 होता तब, यहाँ पर अगर गलती नहीं होता तब हम लोग तो यही ना करते हैं, पहले क्या करते हैं 100 से भागा करके कितना योग में वृद्धि हो गया उसको निकाल लेते हैं, योग में वृद्धि तो यहाँ से क्या करते हैं माइनस करते, ये करते। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या बोला कि ये 100 के जगह 90 कर दिया, तो 100 के जगह 90 कर दिया, मतलब ये भी तो गलत लिखा है। तो फिर सही औसत क्या होगा भाई? देखिए सही औसत निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए क्या है, 100 संख्याओं का औसत, 100 चीज़ों का औसत कितना दिया है भाई 46, 100 चीज़ों का औसत कितना दिया 46, तो 100 का औसत 46, तो योग कितना हो जाएगा भाई इतना, समझिएगा ध्यान से। हमने एवरेज में आपको पहले ही सिखाया है, अगर इतना है संख्या और इतना है औसत, तो योग बराबर क्या होता है भाई, संख्या गुना, देखिए योग बराबर हमने एक चीज आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, संख्या गुना औसत, संख्या गुना औसत। तो ये देखिए संख्या कितना है भाई 100, औसत है कितना 46, तो संख्या और औसत को गुना करेंगे तो ये क्या गया योग। लेकिन हमने क्या निकाला कि योग में वृद्धि हो गया है कितना, गलती करने के कारण योग में वृद्धि हो गया है कितना, तो 36 का योग में वृद्धि, मतलब इस पूरे योग में, ये पहले वाला योग है ना, इसमें कितना बढ़ा हुआ मान है तो 36, तो पहले आप इसको 36 घटा दीजिए, मतलब अब ये सही योग आ गया कि नहीं भाई, ये सही योग आ गया। पहले ये था इतना, 100 चीज है, ध्यान से समझिए, 100 वस्तु है, 100 वस्तु का औसत दिया 46, तो योग कितना हो गया इतना, संख्या गुना औसत बराबर योग, मतलब टोटल योग हो गया इतना। ये पहले का डाटा में दिया हुआ है कि टोटल योग इतना है। लेकिन हमने क्या निकाला, जो गलती किया है उससे हमने यह पाया कि 36 का वृद्धि है इसमें। ये जो योग है भाई, ये जो योग है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो योग है, ये जो योग है इसमें क्या है भाई, तो 36 बढ़ा हुआ है, 36 बढ़ा हुआ है, मतलब अगर इस पूरे में से 36 घटा दें तो मेरा सही योग आ जाएगा ना, और जब सही योग आ जाएगा तो सही औसत भी तो आ जाएगा। तो सही योग में से, गलत योग में से जो बढ़ा हुआ हिस्सा उसको हमने घटा दिया, तो ये क्या आ गया, ये टोटल आ गया सही योग। और सही योग जब आ गया तो सही संख्या से जब इसमें भाग कर देंगे, सही संख्या से जब भाग कर देंगे तो सही औसत भी तो आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर से सुनिए, 100 वस्तु है, 46 का औसत है, तो योग कितना हो गया, संख्या गुना औसत, इतना का योग हो गया भाई, इस 100 चीज का योग हो गया इतना का। हमने पाया कि 36 इसमें बढ़ा हुआ है, इसमें इतना में 36 बढ़ा हुआ है, तो हमने क्या किया, इतना से 36 घटा दिया, तो 36 घटा दिया, तो ये जो आया भाई ये सही योग आ गया ना। और जब सही योग आ गया, सही योग में सही संख्या से, संख्या तो अब 90 है ना भाई, बोला ये 100 नहीं था, ये कितना था 90, तो सही संख्या क्या है 90, तो सही योग में सही संख्या से, सही वस्तु से अगर भाग कर दें तो सही औसत आएगा कि नहीं आएगा, इसीलिए लिखिए 100 सही औसत बराबर इतना। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिए, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा भाई 4600 में से 36 आप घटाइएगा, अब बट्टा में हो जाएगा 9, तो 90, तो यहाँ हो गया आपका 4564, अब बट्टा में कितना आ जाएगा 90, इसको भाग कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 50.7, यही आपका सही औसत हो जाएगा। यही आपको निकालना था कि सही औसत कितना होगा। तो थोड़ा सा अलग सवाल था, लेकिन बहुत हार्ड नहीं था, कुछ नहीं था भाई। अगर आप ध्यान से अगर पीछे का भी वीडियो अगर देखते हैं तो ये सारा चीज़ जो इस पर 10 सवाल वहाँ पर समझाया गया है, पूरा चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है सवाल।
जो बता रहे हैं आपको परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आप मेरा वीडियो से बने रहना चाहते हैं, मेरा हौसला बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम वीडियो ऐसे ही और अपलोड आप लोग के लिए करते रहें। सारा चीज़ पढ़ाने का जिम्मा लिए हैं, सारा चीज़ पढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।